स्टार्टिंग में से 10 लोग को, तो उसमें से 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए। फिर जैसे जैसे मेरा फॉलोअप इम्प्रूव होता गया, मैंने और ज्यादा लोगों पे करना स्टार्ट किया। और इम्प्रूव जब होता है तो रेशियो बढ़ जाता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि रेशियो हमारा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। फिर जैसे जैसे हम फॉलोअप अपना बढ़ाते हैं, वैसे वैसे रेशियो भी अच्छा होता है। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्लाइड के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देन आफ्टर दैट मैं आपको उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा फॉलोअप की। प्रैक्टिकली हम किस तरह से पर्सन से क्या क्या बात करें, क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है फॉलोअप के लिए, और कौन से ऐसे वर्ड्स हम यूज करें जिससे सामने वाले पर्सन के चांसेस ज्यादा हो जाए आपके तरफ कन्वर्जन के। सो जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है सभी को? हाँ जी सर। ओके। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हाउ टू फॉलो प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो, नेक्स्ट जो चीज है आपको समझना पड़ेगा कि जो फॉलो फॉलोअप की सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फॉलोअप की डेफिनेशन क्या है। डूइंग व्हाट यू से, व्हाट यू डू। कि आपको जो बोलते हो आपको वो करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कल एक पर्सन का फॉलोअप किया इवनिंग में 5 o'clock पर। उसको मैं 2 बजे का वेबिनार लगवाया, तो उसके मैंने फॉलोअप किया। तो उससे मैंने बोला है कि कल आप डायरेक्टली मेरे, कल मैं आपको कॉल करूंगा अप्रोक्स 2 बजे। आज जो मर्जी हो, जब मुझे याद है कि उसको मुझे 2 बजे कॉल करना है, तो मैं कॉल करूंगा। सेम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, मैं बता रहा हूँ, कि बोल देते हैं हाँ, कोई टाइम फिक्स नहीं करते फॉलोअप के लिए। वो कभी भी कॉल कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन कभी फोन उठाता है, कभी फोन नहीं उठाता है। ठीक है। अगर फोन उठा लिया तो अच्छी बात है, आपकी वैल्यू बन गई। बट अगर फोन नहीं उठाया तो आपकी वैल्यू डाउन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप पर्सन से जो भी बात करते हो या जो भी नेक्स्ट कॉल फिक्स करते हो, आपको सेम उसी टाइम पे कॉल करना है। अगर नहीं याद रहता, रिमाइंडर्स लगाओ फोन में। अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फोन में रिमाइंडर लगा सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। जो आपका भविष्य है वो फॉलोअप में छुपा हुआ है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। मैं कुछ दिन पहले गया था, एक शोरूम में गया हुआ था। ठीक है। हमें एक फ्रेंड है, उसके लिए कार लेनी है, तो वहां पे हम गए हुए थे। तो क्या हुआ, उसको मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। हमने वहां जब टेस्ट ड्राइव ली, तो हमने अपने नाम से रजिस्टर मैंने अपने नाम से रजिस्टर करा दिया। अब उनका मेल आता है मुझे। आज सुबह मैंने मेल देखा कि अभी ये दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी बाय करते हो तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। इससे पहले जैसे हम किसी भी, आप बड़े शोरूम में जाओगे, कुछ टाइम पहले मैंने जीन्स बाय करी। वहां पर एक फ्लाइंग मशीन में भी नाम सुना, ब्रांड है। तो उनका फॉलोअप आज भी आता रहता है। जब दशहरा ऑफर आता है, ईद का ऑफर आता है, दिवाली ऑफर आता है, तो उनका मुझे मैसेज आता है। सेम चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, तो बहुत सारे लोग एक चीज सोच के चलते हैं कि पर्सन को हम वेबिनार लगवाएंगे तो पर्सन 101% आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन है आपका जो, वो आपके उस टाइम आए ना आए, बट अगर आपने उसको अपने साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करा हुआ है, तो इन फ्यूचर जरूर आएगा। जैसे एग्जांपल है छोटा सा, जब हम एएस हुआ करते थे तो हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते थे, बट वो मीटिंग नहीं अटेंड करते थे, ऐसा भी होता था। बट हमने उनको फॉलोअप में रखा। जैसे कोई फेस्टिवल आया, न्यू ईयर आया, तो हैप्पी न्यू ईयर, इस टाइप के मैसेजेस कर दो, आप स्टेटस लगा दो। आगे चीजें डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को, कि आप ये चीजें उससे एक कनेक्शन रखो। देखो, एक वर्ड समझ लो, जिस दिन आप इस वर्ड को समझ गए, उस दिन आधा बिजनेस तो ऐसे करने लग जाओगे। नेटवर्क, देखो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, सो आपका नेटवर्क बड़ा होने के लिए आपको कनेक्शन लोगों से बनाने पड़े। अगर आप पहले आप ऐसे थे कि आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो अपने आप को चेंज करो। मैंने भी चेंज किया। मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में मैं भी लोगों से बिल्कुल बात नहीं करता था, बट आज करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। तो सेम चीज आपको भी करना पड़ेगा, आपको कनेक्शन में लोग रखने पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने बोला भाई एक पर्सन, उसको काम की जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, ऑफिस लेके चले आना। मैंने उसको रेफरेंस पे रखा हुआ है। मैंने उससे बोला कि अगर आप कोई एक ईयर भी बनवाता हो, मैं आपको 2,000 रुपए दूँ। वो हर 2-4 दिन में 1-2 पर्सन लेके चला आता है मेरे पास पीपीटी के लिए। मैं भी उसकी ऑफलाइन पीपीटी करूंगा। तो सेम चीज आपको भी रेफरेंस के लिए कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि दुनिया में 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे।
पहले वो होंगे जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो आपको रेफरेंस देंगे, क्योंकि हर जानने वाले की भी जानने वाले होते हैं। अब बहुत सारे लोग, आप लोग क्या करते हो, वेबिनार नहीं अटेंड किया तो उसको गलत बोल दिया कि क्यों नहीं अटेंड किया, आप उसको ऊपर भड़के जा रहे हो कि ऐसा मेरा स्लॉट खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, रिलेशन खराब नहीं करना है, बहुत बड़ी चीज है, रिलेशन आपको नहीं खराब करना। उसने नहीं ज्वाइन किया, वो उसकी लाइफ है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हमने उसको खरीद के नहीं रखा हुआ था। सिंपल सी चीज है। सो सामने वाले को आप नहीं अटेंड किया, एक दो वॉइस नोट डाल दो कि अगर वो सीरियस होगा तो कर लेगा, बाद में नहीं करता कोई बात नहीं, छोड़ दो, फॉलो अप में रखो। टाइम टू टाइम अच्छे से स्टेटस लगाते रहो। अट्रैक्शन मार्केटिंग से वो एक टाइम पे खुद बोलेगा कि हाँ मुझे काम करना है, बताओ, जब उसको सच में जरूरत हो। तो इसीलिए आपका जो फॉलोअप है वो मतलब भविष्य में छुपा हुआ है। अगर आपने फॉलोअप सही से करना है ना, तो आपको फ्यूचर में लेके चलना पड़ेगा। आप प्रेजेंट में पर्सन को कन्वर्ट करने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर फॉलोअप अच्छे से रखोगे तो फ्यूचर में अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। सो प्रोस्पेक्ट्स फॉलोअप स्टार्ट आफ्टर अ वेबिनार। जैसे आप पर्सन को वेबिनार लगवा लेते हो, उसके तुरंत बाद से आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। वहीं से डिपेंड करेगा कि आपका पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में आपको जो इंप्रेशन कर रहा है इनविटेशन के टाइम पर या फॉलोअप के टाइम पर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप उससे स्टार्टिंग में अच्छे से बात करोगे तो वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेगा। बट अगर आप उससे स्टार्टिंग में अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। So next point है, you should have good knowledge about what you ask the prospect before. आपको प्रोस्पेक्ट से, आप जब बात करते हो तो आपको टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, मैं किसी बीटेक वाले पर्सन से बात करूंगा ना, तो पहले मैं नॉलेज ले लूंगा कि बीटेक कितने साल का होता है, 4 साल का होता है, कौन सी फील्ड से है वो, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस से है, वो इलेक्ट्रिकल से है, वो मैकेनिकल से, वो सिविल से है, ठीक है। तो मैं उसकी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लूंगा। मैं नॉलेज लूंगा कि उसको मतलब कितनी सैलरी मिलती बीटेक वालों को आफ्टर स्टडी कंप्लीट करने के बाद, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या रेशियो है, क्या फैक्ट है आजकल। अब मैं इन सब चीजों में, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर बात कर, मैं हम फॉलो अप तो करते हैं लेकिन पर्सन से क्या बात करें जिससे थोड़ी देर तक बात हो, कैसे रिलेशन बिल्ड हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसके बारे में नॉलेज ले लो, जो भी वो स्टडी कर रहे हैं, जो भी वो जॉब कर रहा है, फैक्ट पे बातें करो। और फैक्ट एक ऐसी चीज है ना, आपको इंटरेस्ट ना सामने पर्सन अपने आप आ जाता है। अगर आप फैक्ट पे बातें करते हो, इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, फैक्ट पे बातें कर सकते हो। और उसके जो भी नीड है या उसको जो भी पेन पॉइंट है, आप उन पे बातें कर सकते हो। और जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे से गुड नॉलेज होना चाहिए। आप फर्स्ट सीरीज का फॉलो अप कर रहे हो, फर्स्ट कोर्स आप फॉलो अप कर रहे हो, बीओपीपी कर रहे हो, मार्केटिंग प्लान कर रहे हो, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए सीनियर्स ऑलवेज बोलते हैं कि 8 बजे की मीटिंग लगाना क्यों इंपॉर्टेंट। आप मीटिंग्स लगाओगे तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। आपको हर चीज पता होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट बोले गए थे। अब बहुत सारे लोग, पता है एक चीज आती है, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। बहुत सारे लोग लिंक दे के छोड़ देते हैं और बाद में पता है क्या होता है पर्सन के साथ, पर्सन हमारा बिलिंग नहीं करता है। आपको पता है, अब रिलेट किया, मैं इस बात को यहाँ क्यों बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसने सही से नॉलेज नहीं ली, इसलिए वो बिलिंग नहीं कर रहा। आप सोच रहे हो मेरे अंदर कमी है, हमारे सिस्टम में कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ट्रेनिंग की बारी आई थी, आपने उसको सही से नॉलेज दिया नहीं, उसको क्लैरिटी हुई नहीं, तो पैसे क्यों दे रहे। सही बात है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, आप मुझे बताना, मेरा क्वेश्चन आप सभी से, मैं आपको गोल्ड दे रहा हूँ, पहला आपसे क्वेश्चन, मतलब पहला मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको गोल्ड देता हूँ, ठीक है, मैं उसकी वैल्यू ना बताऊं, ठीक है, और आपसे बोलो आप इसे खरीद लो। मान लीजिए उसकी कीमत है 1,000 रुपए, मिनिमम बोल रहा हूँ, 1,000 रुपए कीमत है, मैं बोल रहा हूँ 100 रुपीज में खरीद लो। और बिल्कुल छोटा सा होगा, ठीक है। तो आप बताओ, आपको पता है ये गोल्ड है कि आयरन है या क्या है, कुछ भी ना बताओ, क्या आप खरीदोगे, यस और नो, आप मुझे बताओ। आपको जबकि पता हो कि अगर ये गोल्ड मैंने खरीद लिया, जबकि ये पता भी ना हो कि ये गोल्ड खरीदने के बाद कल को क्या पता लाखों रुपए का या 1,000 10,000 का भी बिक जाए, आप मुझे बताओ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। अगर मैं आपको 1,000 वाला गोल्ड 100 रुपीज में दूं, बट उसकी वैल्यू ना बताऊं कि ये आयरन है या गोल्ड है या क्या है। सभी के मैसेजेस चाहिए, देखो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो आपके भी आंसर्स आने चाहिए। और बाकी सारे ऐसे एक या दो लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं।
ऑफ कोर्स सर। और यस और नो, बस इतना आंसर कर दो। ओके, ठीक है। सो देखो, सबसे ऑब्वियसली बात है, नहीं खरीदोगे जब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है कि गोल्ड 1,000 रुपए का और सेल हो सकता है, तो आप कैसे खरीद लोगे? आपको उसके, अब आपको क्या पता लगे वो आयरन है? अगर छोटा सा आयरन है वो 100 रुपीज का थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। बट सेकेंड टर्म ये है, मैं आपको उसकी वैल्यू बताऊंगी यार, ऐसा सच गोल्ड इसकी ये मार्केट वैल्यू, देन मैं आपको 1,000 वाला गोल्ड 100 रुपीज में सेल करूंगा, आप आराम से खरीद लोगे। अब सेम आते हैं बिजनेस पे, इसका बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको एक सामने लोग, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिससे वो कल को लाखों रुपए कमा सकता है, अपने सारे सपने पूरे कर। लेकिन अगर आप उसको इसकी वैल्यू नहीं बताओगे, वो पैसे पे नहीं करेगा। बट अगर आप उसको इसकी वैल्यू बता दोगे, 101%, आपको पैसा बोलना नहीं पड़ेगा। आपसे बता दोगे इतना इतना का होता है, वो अपने आप अरेंज भी कर लेगा, वो अपने आप कर लेगा। करेंगे कौन से लोग? सीरियस लोग। यहाँ पर भी मैटर करता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सभी लोग कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग तो किसी के साथ भी नहीं करते, ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ कर लेते होंगे, आप किसी के साथ भी नहीं करते। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फॉलो। फॉलो के अंदर दो तरीके होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट फॉलो, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट फॉलो। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉलो के ऊपर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायरेक्ट फॉलो। फर्स्ट पॉइंट है, कैसा लगा प्लेटफॉर्म? ये सेंटेंस आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो, अब एग्जांपल है, आप पूछोगे कैसा लगा वेबिनार, पर्सन क्या बोले? हाँ वेबिनार अच्छा लगा होगा या तो खराब लगा होगा, सिंपल है। ठीक है। आपने उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ऑप्शन दे दिए, बट ये जगह आपको बोलना है प्लेटफॉर्म तो को बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपने उसको नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बात है, फिर पर्सन कैसे नेगेटिव बोले? वो तो या तो बोलेगा अच्छा लगा, या तो लगा बोलेगा ठीक लगा, बट खराब तो नहीं बोल सकता ना। तो वो चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते टाइम भी आपको कॉन्फिडेंस एंड बात करो तो कॉलिंग के अंदर आपके होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है तो फॉलोअप की मैक्सिमम फॉलोअप भी आप 24 आवर्स के अंदर मिनिमम आपका हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आज वेबिनार का लिंक दिया था, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं फॉलोअप 2 दिन बाद करो, पर्सन को याद ही नहीं रहता। वैसे तो मैं ये बोलता हूँ 1-2 घंटे मैक्स, 3-4 घंटे में आपका हो जाना चाहिए फॉलो। बट बहुत ज्यादा लेट, बहुत ज्यादा लेट तो 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पर्सन को फिर याद भी नहीं रहता, और याद नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, फिर वो आपके साथ क्यों काम करेगा? ठीक है। सो ऑलवेज डन, ऑलवेज फिक्स द नेक्स्ट कॉल व्हेन ऑन ए कॉल, सेट अलार्म। सबसे बड़ी चीज है, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस की थी कि आपको ऑलवेज अपनी नेक्स्ट कॉल फिक्स करनी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो लिंक दे देते हैं, पर्सन से बात कर लेते हैं, बट वो अपनी नेक्स्ट कॉल फिक्स नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी नेक्स्ट कॉल फिक्स करो, कि पर्सन से जो भी टाइम आप ले रहे हो उस टाइम बात करो पर्सन से। ठीक है। आप नेक्स्ट कॉल फिक्स करो, और अगर आपको याद नहीं रहता है जब आप कॉल करते रहे कि मुझे किस दिन कॉल अलार्म लगाना है, आपको वैसे तो याद रहना चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नेक्स्ट कॉल के लिए अलार्म लगा लो कि इस टाइम मुझे इस पर्सन से बात करनी है, और क्या बात करनी है वो उस टॉपिक्स पे नॉलेज ले लो। आपने उसको कौन सा सेशन दिया था उससे रिलेटेड आप नॉलेज ले लो, देन आप कॉल करो। आप चेक करोगे यार कितना अच्छे से आप फॉलो कर पाओ। और देखो, स्टार्टिंग में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, बट आफ्टर एट 6 महीने 1 साल के बाद जब आपको एक्सपीरियंस होगा हर टॉपिक से रिलेटेड, हर कोर्स से रिलेटेड, हर जॉब से रिलेटेड, देन आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप माइंड में रिमाइंड आ जाएगा, यार इसका तो ये होता है, ये जॉब करूंगा तो इतने की नौकरी मिलेगी, ये करूंगा तो ये होगा, इसमें इतना पैसा है, आपको सारी चीजें याद आ जाए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशन हैज टू बी बिल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल, देन टॉक रिलेटेड टू बिजनेस। आप रोबोट मत बनो कि आपको बस पढ़ा पढ़ाया आप वही बोलने जा रहे हो, बस कॉल किया नहीं कि वेबिनार कैसा था। नहीं, आपने इसे कॉल, मान लो फर्स्ट सीरीज आपने दिया, आपने कॉल किया नहीं, हाय हेलो भी नहीं किया, वेब आपको भेजा था मैंने फर्स्ट कोर्स कैसा था। ऐसे नहीं, इंसान बनो, ह्यूमन से हम। ठीक है। बिजनेस एक साथ एक बात समझ लो, कंपनी प्रोडक्ट प्लान कोई नहीं लेता, इंसान इंसान से जुड़ता है। कंपनी प्रोडक्ट प्लान बाद में आता है, पहले इंसान इंसान से साथ जुड़ता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपके जो भी अप्लायंस होंगे, ठीक है,
तो आप बताओ, अगर उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा ना होता, वो आपसे अच्छे से बात ना करते हैं, क्या आप उनके साथ ज्वाइन करते हैं? आप मुझे बताओ, यस और नो। एक्टिव होके बैठे हूँ यहाँ पे, लोगों के मैसेजेस ही नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं सिर्फ लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। नो सर, नो सर। कुछ लोगों ने यस सर। अगर बिहेवियर ही अच्छा नहीं होगा, बात करने का तरीका नहीं अच्छा होगा, तो क्यों आप उनके साथ ज्वाइन करोगे? आप एक ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन करोगे जिसका नेचर बिहेवियर अच्छा हो। सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप नहीं ज्वाइन करोगे, तो सेम आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप उसके सामने, तो आपको अपना बिहेवियर, उससे बात करना है, हाई लो करना है, उसके बारे में पूछना हो कहाँ से, क्या क्या करता है, फ्यूचर में क्या सोचा है। देन उसके बाद आप अपने कोर्स पे बातें करो, अपने जो उसको मीटिंग लिंक दिया है, देन आप वो बातें, वो पर्सन भी आपको अंडरस्टैंड करेगा, आप उसके आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा, और आपके साथ ज्वाइन करने के लिए चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करो, रिलेशन बिल्डिंग होगी, नीड आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी स्टार्टेड डे वन। रिलेशन बिल्डिंग डे वन से स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग अगर ये सोचते हो कि नहीं, एक दो दिन पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप डे वन से रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और कैन रिलेटेड टॉप, इंटरेस्ट हो गया, आप इंटरेस्ट से रिलेटेड बात कर सकते हो, उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है। मान लो जैसे ट्रैवलिंग पसंद है, उसको पार्टीज पसंद है, उसको लोगों की हेल्प करना पसंद है, आप उन टॉपिक्स पे बात करो। स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, मुझे भी ये चीजें बहुत पसंद है, तो ऐसे बोल सकते हो। पैशन उसका जो भी है, ड्रीम्स से, या पेन पॉइंट हो गया, रियलिटी ऑफ द मार्केट etc, आप ये टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्या बात करूं, क्या बोलूंगा। मैंने आपको हिंट के लिए टॉपिक्स बता दिया, आप कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करके आप उससे अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और अपने फॉलोअप को और अच्छा बेटर बना सकते हो। ठीक है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई डू यू हैव टू डू इट फॉर एवर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसकी वाई क्लियर कराओ, कि वो फॉर एवर क्यों कर रहा है, उसको क्यों करना है फॉर एवर। ठीक है। और ऑलवेज सॉल्यूशन देने वाले बनो। जिस दिन आप सॉल्यूशन देने वाले बन गए, आप समझ लेना, आपका 50% काम ऐसे होगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सामने पर्सन आपके साथ ऐसे ही ज्वाइन कर लेगा। तो आप मतलब सॉल्यूशन एग्जाम्पल है उसका, उसको प्रॉब्लम है कि वो 10,000 महीने के कैसे करना, आप उसको सिखा दो कि 10,000 कैसे करना। आप उसे 1 लाख मत बताओ उस टाइम उसे 1 से 10,000 ही बताओ। उसे 10,000 बता के कि आप ऐसे कमा सकते हो। बस सिंपल, अगर वो चीजें उसको सॉल्यूशन दोगे कि वो कैसे अपने स्टडी का इंडिपेंडेंट बन सकता है, कैसे वो ये चीज बाय कर सकता है, आप उसे उन चीजों का सॉल्यूशन दो। देन अपने आप सामने पर्सन आपके साथ काम करेगा। एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने कहा कि मैं जॉब करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता मैं कभी जॉब करके एक घर बना पाऊंगा। तो मैंने उसको प्लानिंग करके दी, यहाँ से आप इतना इतना पैसे कमा सकते हो, इतने आप डाउन पेमेंट करके ये सारी चीजें आप करके घर बना सकते हो। सिंपल सी बात है, वो पर्सन ने अपने आप स्टार्ट किया मेरे साथ अभी रिसेंटली, 1 महीने पहले उसने 2CC किया हुआ था मेरे साथ। ठीक है। तो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, जितना मैंने अभी बताया डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर, आपको क्लियर हुआ? एक बार टाइप करोगे यहाँ पर कि कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? और बाकी जो सभी लोगों के मैसेजेस आएंगे तो फिर अच्छा लगता है सेशन करने में। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। सो ऑल क्लियर। बस एक्टिव होके बैठो, बिकॉज बात आप लोगों से कर रहा हूँ, तो आपके भी आंसर्स आने चाहिए। ठीक है। तो और देखो, जिसका भी कोई क्वेश्चन डाउट होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो इनडायरेक्ट फॉलो, ये बहुत पावरफुल है। ये फ्यूचर जो मैंने आपको बताया था, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं, आप समझ लो। ठीक है। आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, जो आप अगर लॉन्ग टर्म में फॉलो होता है। फर्स्ट इज व्हाट्सएप स्टेटस फॉलो, ओनली शेयर विथ ऑप्शन। एक एक व्हाट्सएप स्टेटस मतलब आता है ओनली शेयर विद का। एग्जाम्पल है, आपने एक बार ट्रॉफी ली 4CC, आपने एक बार ली 6CC की ट्रॉफी, आपने एक बार ली सुपरवाइजर। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। 2 पर्सन आ जाए, उनको ऊपर पिक करके उनको स्टेटस दिखा दिया। 2 पर्सन कल फिर आए, फिर उनको वही सेम दिखा दिया। फिर 2 पर्सन आए, उन्हें क्या पता कि आपको ट्रॉफी अब बहुत पहले मिली। आप वही वीडियो 10 लोग को भी दिखा दो, चले गए। आप एक बार ट्रिप पर गए, आपने वीडियोस फोटोज अच्छे क्लिक करें, जितने न्यू पर्सन आ रहे हैं ओनली शेयर विद ऑप्शन करके उनको दिखाओ स्टेटस, अपने आप कनेक्ट होंगे लोग।
और जो आपके लॉन्ग टर्म में पर्सन चल रहे हैं, आप टीम फायर के पेज से वीडियो डालो, अपने सीनियर्स को फॉलो कर लो, उनसे वीडियो ले लो, और वो सारी चीजें करके आप देन अपना वो कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस, हमें किस तरह के स्टेटस लगाने हैं। देखो एग्जाम्पल, लाइफस्टाइल से रिलेटेड लगाओ, मोटिवेशन से रिलेटेड लगाओ, फैक्ट्स हो गए, सोशल अप्रूवल्स हो गए कि मतलब आपके बिजनेस के लिए जो सोशल अप्रूवल्स हैं, ठीक है, अर्निंग्स हो गई, कॉल टू एक्शन, अर्जेंसी स्टेटस। कॉल टू एक्शन मतलब आप बीच में मतलब कॉल टू एक्शन लगाओ कि आप मेरे साथ अगर स्टार्ट कर तो ये ऑफर चल रहा है, ये अगर अभी तक ये मिल रहा था, अभी ये मिल रहा है, अभी ये चीज, हर चीज बताओ उसे। ठीक है। अर्जेंसी स्टेटस, मीटिंग पोस्टर लगा सकते हो, प्रमोट, एग्जाम्पल एक मीटिंग हो रही है, आप इसका एक वीडियो बना के प्रमोट कर सकते हो। आप टेस्टिमनी वीडियो हो गए, जो ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हो उसकी एक शॉर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप बना सकते हो, या जो आप सीख रहे हो मीटिंग के अंदर वीडियो से, आप उसका एक वीडियो बनाओ कि आज की ये मीटिंग से आज मैंने ये न्यू पॉइंट सीखे हैं, और देन उसको अपलोड करो। पर्सन्स आपके स्टेटस देखेंगे, अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको मैसेज करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे, क्या कहते हैं, कि नहीं डेली मैं मोटिवेशन ही लगाऊंगा, तो बहुत गलत चीज है। पर्सन भी बोर हो जाएगा, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, एक महीने के बाद आपको वो ब्लॉक कर देगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है क्रिएट ब्रॉडकास्ट। वीक में 1 से 2 बार आप अट्रैक्टिव मैसेज बनाएं, आप या हायर लो कर लो, मैसेज कर दो पर्सन को। इससे क्या होगा, पर्सन अभी ज्वाइन होगा ना, बट फ्यूचर में ज्वाइन होगा, नहीं ज्वाइन होगा तो वो आपका एटलीस्ट पर्सन ला कर देगा, वो आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा, आप उससे फॉर्म शेयर करा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जैसे पॉइंट है, ठीक है, आप अप्रिशिएट पर्सन जनरली, आप पर्सन को जनरली अप्रिशिएट करो। एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मैं आज एक पर्सन मॉर्निंग में बात कर रहा था, वो ना डांस बहुत अच्छा करता है पर्सन। ठीक है, मैंने उसको बताया यार मैंने आपके वीडियो देखे ना, डांस आप बहुत अच्छा करते हो। ठीक है। अब वो मेरी बातों में इंटरेस्ट लेने लगा, क्योंकि जब आप किसी की तो बुराई करने वाला आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, तारीफ करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो सिंपल सी चीज है, आपको तारीफ लोग की करनी है, बट तारीफ करनी है, फ्लर्ट नहीं करना है, ये भी बात समझना। ऐसा ना लगे कि सामने को आप उसके बिल्कुल चीप टाइप के पर्सन हो, या फ्लर्टी टाइप के पर्सन, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट अब पॉइंट की बात करते हैं। सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, डू नॉट बी डिस्परेट, ओनली फॉलो। आपको ज्यादा परेशान नहीं हो जाना है कि नहीं वो कुछ पूछ रहा है तो आप उसे थोड़ा गुस्से में बोले दे रहे हो, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करनी है। फॉलो मीन्स ओनली फॉलो, डोंट से ए बैड वर्ड टू लीड्स। बहुत सारे लोग एक गलती करते हो, तो सामने पर्सन अगर सही से नहीं वो कर रहा है कॉपरेट, उसे गलत बोल देते हैं। गलत मत बोलो, क्या पता अगर गलत बोल दोगे तो क्या पता है फ्यूचर में ज्वाइन करने वाला होगा भी तो आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा। सो रिमेंबर और राइट डाउन थिंग्स रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्ट। आपको प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, आपको रिमेंबर, आपको याद रखना, नहीं याद रहता है लिख लो अपनी डायरी में कि मतलब किस टॉपिक पे मैंने पर्सन से बात करें, अगर आपको उसके बारे में याद होंगी ना चीजें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कल एक क्लोजिंग कर रहा था अपनी टीम के पर्सन की, तो वो उसने क्या किया, उससे मैंने पूछा कि अच्छा पर्सन कहाँ से, वो बोलती सर मैं देख के बताती हूँ। मतलब वो क्लोजिंग कराना है, बट अभी उसको पर्सन के बारे में पता नहीं, क्या लगता पर्सन ज्वाइन करेगा? 80% चांस होगा कि ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपको जो उसके बारे में पता ही नहीं है, आपने क्या रिलेशन बिल्ड किया हुआ उसके साथ। सिंपल सी चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। अब आप लोग मुझे बताओ, जितना मैंने अभी तक बताया आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ? जो भी स्लाइड से मैंने चीज आपको शेयर करी, डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर, इनडायरेक्ट फॉलोअप के अंदर, सारी चीजें। यस सर, यस सर, ओके ओके, ठीक है। सो आप लोग, सबसे पहली चीज है, मैं एक बार यहाँ पर फॉलोअप करके बता देता हूँ कि किस तरह से हम पर्सन को अपने वेबिनार का फॉलोअप करेंगे। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स होंगे आफ्टर मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको। तो सबसे पहले फॉलोअप के लिए मैं किसको इनवाइट कर लूँ, किसका मैं वेबिनार का फॉलोअप करूँ, कौन आना चाहेगा? ओनली मी टाइप कर दो, मैं बुला लूंगा। ओके। मैसेजेस तो नहीं आ रहे, इतना डर लगता है मीटिंग में आने से। मुझे तो बड़ा पसंद था। सबसे पहला एक मैसेज आया, क्या नाम है, स्वीटी प्रजापति। चलो मैम को मैं बुला लेता हूँ, मैम का मैं फॉलो अप करूंगा। और देन आप लोग देखना मैं किस तरह से देखो, कोई स्क्रिप्टेड मत समझो चीजों को। हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग हम कर सकते हैं कुछ पॉइंट चेंज, बाकी जो मेन चीज है मैं वो सिर्फ करूंगा, उसके मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि आप पर्सन से किस तरह से कर सकते हैं।
आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ ये सर, आपकी वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो गुड आप? मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, आई एम ऑल गुड। सो आप तो जस्ट आपने कॉपरेट करना और जस्ट स्ट्रेंजर पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे बात करते सेम वैसे आपको बात करनी है। ठीक है? ओके सर। ठीक है, ओके। हेलो। हाँ जी। आपने कंप्लीट वेबिनार अटेंड कर लिया? हाँ जी, कंप्लीट किया। ओके, सो प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? जी। ओके, सो प्लेट अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वर्क से रिलेटेड आप। हाँ सर, माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है? ओके। ये लिखा है ना? ओके, अटेंड किया सेम आज से अब 2 साल पहले जब मैं अटेंड किया था, तो मुझे स्टार्टिंग में ये डाउट्स आए थे कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। आपने वेबिनार के लास्ट में देखा भी होगा आपने कि सर ने गवर्नमेंट के प्रूफ दिखाए थे, राइट? ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि बात करें इन्वेस्टमेंट, तो यार आपको कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी, नो इन्वेस्टमेंट। ओके, और कोई क्वेश्चन माइंड में? हाँ सर, लोग ऐसे पूछते हैं, चैन बनाने वाला काम है ना जिसमें बंदे जोड़ते हैं हम। अच्छा, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप क्या करते हो वैसे? और सर करंट में स्टडी करती हूँ। अच्छा, स्टडी करते हो। अच्छा, कॉलेज जब एक स्टार्ट होता है तो सबसे ऊपर एक ऑनर होता है, राइट? जी। ठीक है। ऑनर के नीचे एक प्रिंसिपल वो एक जोड़ते हैं, एम आई राइट? जी। उसके नीचे वो दोनों मिलके टीचर्स को जोड़ते हैं, प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, जूनियर टीचर, राइट? जी। ठीक है। और वो सभी लोग मिलके बच्चों को जोड़ते हैं। एक प्रिंसिपल चाहता है एक ऑनर हमारे साथ जोड़े, सही होता है। जी। ठीक है। अगर अगर बच्चे फीस पे करते हैं देन टीचर को पैसे आते हैं और पैसे आते हैं प्रिंसिपल को आते हैं। अगर तो क्या, नहीं। ठीक है। और चीज, हर अगर जॉब आप तो जॉब के अंदर का ऊपर एक ऑनर होता है, उसके नीचे वर्कर्स, राइट? ठीक है। जब कोई वहां पे काम होता है वो उसकी से पैसा आता है, जी। बिना लोगों के कोई काम नहीं होता। अब बात कर लेते हैं फॉरएवर के अंदर कि ये चेन सिस्टम है या नहीं। ठीक है। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मेरे साथ यहाँ पर एक तरफ 5 लोग काम करना है, एक तरफ एक पर्सन को जरूरत थी, ठीक है? तो मैंने उसको प्लेटफॉर्म दिखाया, उसने मेहनत करे, उसने 1 महीने के अंदर 1 लाख का बिजनेस किया। कितने का बिजनेस एक किया? लाख का। ठीक है। दूसरी तरफ 5 लोग को जोड़ा, चेन बनाई उनकी, और उन 5 लोगों ने 10 लाख का बिजनेस किया। तो मुझे पैसा किससे ज्यादा आएगा? 1 लाख वाले से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पैसा जोड़ने से नहीं आता, पैसा आता है बिजनेस करने से, राइट? जी। आप यहाँ पर जितना भी बिजनेस करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। तो क्लियर हो गया आपको? जी। और कोई क्वेश्चन माइंड में? नहीं। ओके। क्यों मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश बोलना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे पहले सीखना पड़ेगा ना, एबीसीडी आनी चाहिए, ग्राम आनी चाहिए, तभी तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट? ठीक है। सेम वैसे आपको बिजनेस करना तो पहले आपको सीखना पड़ेगा काम क्या है, करना क्या है, और आपको पैसा कैसा आएगा, और आप इसे कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 2 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। सो आप बताओ कि आप अपना एटलीस्ट 2 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए निकाल लोगे, 2 घंटे? आवाज आ रही है आपको? मे बी नेटवर्क इशू हो रहा है। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आपका माइक हो गया, जस्ट 1 मिनट। अभी आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ, सो आप 2 दिन अपना निकाल लोगे ना प्रॉपर ट्रेनिंग्स के लिए, राइट? जी सर। ओके, सो आप एक काम करो। अब मैं ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटो और ईमेल आईडी, सिर्फ 2 चीजें लगेंगी। आप अपना सेंड कर दीजिए, मैं अपनी टीम से आपकी ज्वाइनिंग करा के
आपको अपने गर्ल्स के बैच में ऐड करता हूँ तो उसके टर्म एंड कंडीशन है कि उसमें कोई अदर डाटा शेयर ना करना, ना ही कोई मैसेज करना। कोई भी क्वेश्चन डाउट आता है पर्सनली आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है? ओके। बाकी अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाओ, फिर आप कैसे स्टार्ट करोगे वो आपको गाइड भी करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले आज मैं आपको दो वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से वॉच करना है। और अगर कल मैं आपको दिन में 11 से 12 के बीच में कॉल करूँ तो आप फ्री रहोगे? हाँ जी सर, मैं टाइम निकाल लूंगी। ओके, सो कल मैं आपको 11 से 12 के बीच में कॉल करूंगा, देना फीडबैक देना। और कल जो मीटिंग होगी वो इवनिंग में 6 बजे होगी। जो मेरे सीनियर है सचिन सर, जो ऑलरेडी सिस्टम के मैनेजर है, तो वो मीटिंग करेंगे कि उसके अंदर आपको बताएं क्या कंपनी के बारे में नॉलेज, बैकग्राउंड क्या है, पैसा कैसे आता है, कौन कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है, और गवर्नमेंट के लाइव प्रूफ करके सारी चीजें दिखाएंगे। सो आप रेडी भी रहना इवनिंग में 6 बजे, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके, सो आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए, मैं आपकी ज्वाइनिंग कर देता हूँ, फिर आप अपना ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, फिर आपका स्टार्टअप करवाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है। सो इस तरह से हम फॉलो अप करते हैं। देखो तो हम, मेरा कोई फिक्स नहीं है, मैं स्क्रिप्ट वाला नहीं है सीन, मैं कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ। बट हाँ, एक अगर स्क्रिप्ट की बात करूँ तो एक सिनेरियो, एक सेंटेंस इस तरह के होते हैं। सो मैम आपको क्लियर है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है फॉलो अप के अंदर तो आप पूछ सकते हो। आवाज आ रही है मैम आपको? जी सर, आ रही है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती फॉलो अप में, या कुछ ऐसा जो पर्सन आपसे पूछता हो? सर मुझसे पर्सन्स बस जब उनसे इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो थोड़ा वहां पे पीछे हट जाते हैं। फिर हम जब उनसे कहते हैं कि लीगल है, आप गूगल पे सर्च करके देख लो, तो वो हम्म। विश्वास कर लेते हैं। फिर जब उनसे डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैम पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड क्यों लगेगा मैम, लीगल तो है ना। जब उनको हम कहते हैं सर आप गूगल पे सर्च कर लें, आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पूरे देख सकते हैं, कंपनी पूरी गवर्नमेंट वेबसाइट पे है, आप देख सकते हैं पूरा। तो कहेंगे मैम ऐसी तो बहुत सारी हैं जो बहुत सारी शो करती हैं कि हमारी लीगल है, लीगल है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे साथ स्कैम कर जाती हैं। पैन कार्ड लगेगा, सो मैम आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दे पाऊंगी। ओके ओके, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी टेलिंग करना सीखो। क्या? स्टोरी टेलिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि जैसा आज आपने वेबिनार अटेंड किया, सेम आज से अप्रॉक्स 2 साल पहले मैंने अटेंड किया था, तो मुझे ये सेम चीज फील होती है। इससे क्या होता है, पर्सन रिलेट करता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, सामने से पैन कार्ड वैसे मत मांगो, वैसे स्टार्टिंग में तो कोई नीड नहीं है। आप पैन कार्ड आफ्टर आप प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो, उसके बाद पैन कार्ड से केवाईसी कर सकते हो। और अगर खाली आधार कार्ड से भी केवाईसी कर देते हो तो आफ्टर डेटा जब उसका एएस हो जाता है देन आप उसका पैन कार्ड मेल करके भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है। सो पैन कार्ड से थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है, तो स्टार्टिंग में चाहो तो पैन कार्ड मत मांगो, आप ओनली आधार कार्ड और ईमेल आईडी से ज्वाइनिंग करो। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर ज्यादा पर्सन को इश्यू आ रहा है तो बोलो, आपको सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपना फॉर्म अपने हाथ से फिल कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, बस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर लो। और कैसे फिल करना उसके लिए मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, या आप बोल सकते हो मैं भेज रही हूँ वीडियो, आप उसको देखकर अच्छे से फिल कर लो। बस कुछ भी रॉन्ग फिल मत करना, और सारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप डिटेल्स फिल करना। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लेना। इस टाइप से भी आप फॉर्म के लिए उसे वो कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल दो नो इन्वेस्टमेंट, कि अभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नो इन्वेस्टमेंट। और अगर पर्सन बोलता भी है आपसे कि जब प्रोडक्ट लेते रहे तो उससे बोलो, आपसे मेरा क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछो कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, मिनिमम 10,000 का फोन होगा तो बोलेगा हाँ 10,000 का है। उससे क्वेश्चन पूछो कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नीड है, तो वो क्या बोलेगा मैम आप बताओ मुझे? बोलेगा इन्वेस्टमेंट है। नीड है, वो बोलेगा नीड है। इन्वेस्टमेंट क्यों बोलेगा? ऐसे तो बोलो इन्वेस्टमेंट क्यों करा फिर फोन के ऊपर। जब आप, अगर चलो आपके अकॉर्डिंग लेके हम चलते हैं कि उसने अपने 10,000 रुपए की एक छोटी सी चीज के लिए आप उसने अपने इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट करके उससे उससे पूछो क्या कोई रिटर्न आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं। नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर दी, वैसे तो इन्वेस्टमेंट है नहीं बट अभी आपके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, तो आपको जिंदगी भर पैसा आएगा, और ऐसे कल को 10 फोन क्या दुकान भी खरीद सकते हो फोन की। अब बात आते हैं, वो बोलेगा नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो उससे बोलो अब करियर बनाना, ठीक है, वो बोलेगा मेरी नीड है फोन, तो बोलो करियर बनाना, पैसे कमाना, सक्सेसफुल होना, घर वालों को ड्रीम्स पूरे करना, ये आपकी नीड है या नहीं, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा यस बोलेगा नीड नहीं है। है। और दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जहां पर पैसे दे दो बदले में कुछ ना लो।
राइट, ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आप पैसे दे दो तो बदले में प्रोडक्ट भी तो मिल रहा है ना। मार्केट से उसे बोल सकते हो जिंदगी भर से आप प्रोडक्ट्स लेते आ रहे हो बट उससे कभी पैसे नहीं कमाए, बट अगर एक बार यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हो मार्केट से ना लेके, तो यहाँ से आप अर्निंग्स करना भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी कुछ भी बोलना है, बट हर जगह एक चीज मैटर करती है, कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस से आप झूठ बोल दोगे ना, पहले झूठ बोलना नहीं है बट एक बात बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से झूठ बोल दोगे ना, उसे वो चीज सच लगेगी। बट अगर एक विदाउट कॉन्फिडेंस सच भी बोलोगे तो वो उसे झूठ लगेगा, ये रियलिटी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन आपका? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब ये मेरे साथ ज्यादातर होता है, जैसे होता है सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी को लेके आते हैं, कुछ बंदे होते हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग तो नहीं की होती है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान्स देखे होते हैं, अपने इंडस्ट्री का प्लान उन्होंने देखा होता है, तो उनसे जब हम कहते हैं हाय हेलो उनसे करने के बाद में, जब उनसे हम एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उनको लिंक प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, वो पूछते हैं ये कहीं फॉरएवर तो नहीं है। अच्छा, सो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, देखो एक एक बुक है मेरे पास, अभी आप में भी पढ़ी होगी, यस। हाँ ये बुक है मेरे पास, एक ये बुक है, सवाल ही जवाब है। मतलब क्या है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पर्सन जो भी क्वेश्चन पूछता है उससे वो क्वेश्चन पूछे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब उसने पूछा फॉरएवर तो नहीं है, उससे पूछो पूछो फॉरएवर के बारे में क्या जानना, वो क्या बोलेगा? कि यहाँ बंदे जोड़ने पड़ते हैं, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, ऐसे ही बोलता है, राइट। नहीं सर, ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, तो पहली चीज उनको जो आप क्लैरिटी करो, थोड़ा नॉलेज दो बिजनेस के बारे में, आप प्रैक्टिकली बताओ। देन उसके बाद उन्हें बताओ ये चीज, सेकंड थिंग उसके बाद आप उन्हें बोल सकते हो। अब जैसे कोई पर्सन 2cc के लिए तो उन्हें पता होता है, ठीक है, ओके। तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, उन्हें 2cc के लिए पुश मत करो, देखो वैसे भी वो पर्सन करने वाला नहीं, ठीक है, ओके। तो दूसरी चीज आपसे ये बोल सकते हो, आप मिनिमम यहाँ आपको बिना 2cc करने का मौका मिले तो आप करना चाहोगे? आपको अगर मैं कम में स्टार्ट करा दूं, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, आप भारती मैम से टाइम लो, अपने सीनियर से टाइम लो, आप उनसे बात करो, मैम उनको सॉल्यूशन देंगी कि आप ब्रदर या सिस्टर, आप मिनिमम 6,000 से स्टार्ट करके या 10,000 से स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हो। बाद में यहीं से कमा कर 2cc कर लेना, या स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। मैंने भी कहीं और देखा था प्लेटफॉर्म, बट वहां पे डायरेक्टली 2cc करने के लिए बोल रहे थे, बट मैं आई वॉज स्टूडेंट, और आपको पता है कि स्टूडेंट इतने सारे पैसे नहीं होते, तो मैंने यहाँ पर अपनी, मेरी मैम है सीनियर भारती में, मैंने उनके साथ 6,000 से स्टार्ट करके यहीं से अर्निंग करके अपना 2cc कर लिया, और आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ। इस टाइप से आप बोल सकती हो। आप स्टोरी टेलिंग करने में अगर आप माहिर बन गई ना, तो सामने पर्सन आपके साथ करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप हर चीज में स्टोरी टेलिंग सीखो, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन मैम आपका? नहीं, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, म्यूट कर लीजिए, ओके। सो अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिमाइंड करा देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से ही बोले। जैसे मैम से मैंने पहले पूछा था कि कैसा लगा आपको वेबिनार, तो उन्होंने बोला बहुत, ये वर्ड नहीं यूज करके मैंने ये बोला था, वेबिनार तो आपको बहुत अच्छा लगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, उसको 2 दिन ट्रेनिंग क्यों लगानी है, उसके लिए उसको क्लियर करो। जैसे मोना बोला कि अगर मुझे इंग्लिश बोलना है तो मुझे ग्रामर सीखनी पड़ेगी, तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तीसरी चीज मैंने क्लियर किया और उनको बताया कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप कैसे स्टार्ट करके अर्निंग करोगे, मैंने उनको वो चीज बताई। फोर्थ पॉइंट, मैंने लास्ट मंथ एक नेक्स्ट कॉल भी फिक्स करी, तो ये चीजें हैं। और आपको समझ में आया कि हम वेबिनार को किस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ ऐसा? सर एक बार मेरा भी क्वेश्चन है, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब उनको पता चलता है कि परचेसिंग करना होगा, तब लोग बैक ऑफ कर देते हैं, ओके, ठीक है। सो देखो अगर ऐसा कोई पर्सन है, उसे वॉइस नोट, अगर कॉल पे बात करोगे सबसे बेस्ट है। अगर पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है तो उससे बोलो अभी आप कोई परचेसिंग नहीं कर, स्टार्टिंग में बोलो अभी आपको, पहले आपको ट्रेनिंग्स लगानी, पहले नॉलेज लो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा करियर है तो आप परचेसिंग कर लेना, वरना कोई बात नहीं। बाकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेशियो तो हर जगह मैटर करता है। आप सोचो कि सारे लोग आपके साथ काम करेंगे तो आंसर है। एग्जाम्पल है, मैं अभी यूपी में हूँ, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं सोचता हूँ दिन में मान लो 5 लोग आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, मैं सोच रहा हूँ पांचों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, मैं 5 ही करूंगा।
3 लोग ये रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, 2 लोग फिर भी ऐसे बोल नखरे करते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आया, मैं कल आऊंगा फिर रजिस्ट्रेशन करूंगा, जबकि मुझे पता है वो दोबारा दिखेंगे नहीं मेरे ऑफिस में। ठीक है। तो सेम चीज आप समझो, अगर आप एक, अगर वुमेन, आप मान लो क्लॉथ का कोई शॉप ओपन करो, आप बॉय हो अगर आप क्लॉथ का कोई शॉप ओपन करो, कुछ भी करो, कस्टमर दिन में बहुत सारे आएंगे, बट क्या लगता है सारे कपड़े लेकर जाएंगे? तो आंसर है ना, कुछ आधे से ज्यादा देख कर जाएंगे, कुछ ही लोग होंगे जो खरीद के जाएंगे। तो सेम चीज आपको समझना पड़ेगा कि हर कोई नहीं करेगा, हर जगह एक रेशियो मैटर करता है। आप बड़ा रेशियो लेके चलो, बल्क में काम करो, रिजल्ट आप देखोगे अपने आप आपको मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। बाकी देखो, अब अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉलोअप की बात करूं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पर्सन को स्टार्टिंग में हाई हेलो करके उसके बारे में पूछना है, उसके स्टडी के बारे में बात कर लो, वो फ्यूचर में उसने क्या सोचा है वो बात कर लो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये सारी बात करने के बाद आप उससे डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आओ, कि मैं आपको फर्स्ट कोर्स सेंड किया था, उसके अंदर आपने क्या देखा फर्स्ट वीडियो में। अब वो बोलेगा हेलो, साक्षी सिन्हा मैम ने बताया हुआ था अपनी जर्नी है, आपने उनकी जर्नी से क्या आपने इंस्पिरेशन ली, उन्होंने, आपने देखा वहां पे कितने सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक है। सेकंड, जैसे एलोवेरा प्लांट आपने देखा हमारे कहाँ कहाँ प्लांटेशन होती है, आप उनसे ये सारी चीजें बात करो तो 10-15 मिनट आराम से हो जाएंगे और बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओ, तो सारी चीजें क्लियर कर पाओ। देन आफ्टर डेट आप उसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताओ कि आज 6 बजे मेरी मीटिंग हो रही है, या आज 7 बजे मेरी मीटिंग हो रही है, आपको इस मीटिंग को अटेंड करना, जो होस्ट रहेंगे उनका नाम ये है, उनकी इनकम ये है, वो इतना कमाते हैं, वो आपको ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। अगर आप पर्सन को अच्छे से क्लियर करके मीटिंग के हाइप बना के आप उसे मीटिंग का लिंक दोगे, 101% ज्वाइन करेगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट ये है, आपको नेक्स्ट कॉल फिक्स करनी हर कॉल में। आप जितने बार भी बात करते हो मुझसे, हर बार नेक्स्ट कॉल फिक्स करो। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। और ये सेम चीज आप 4 दिन 5 दिन जितने ट्रेनिंग लगवाते हो उतने दिन करो। और बीच में थर्ड पार्टी अपने सीनियर से जरूर करो, एक बार पर्सन को मिलवाओ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे टीम में जो भी पर्सन आते हैं मैं अपने सीनियर से करवा लेता हूँ। थर्ड पार्टी तो हमें तो वैसे जरूरत नहीं है, हम सारी चीज खुद क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब तक मैनेजर नहीं बन जाते हो तब तक कराओ। ठीक है। बाद में नहीं भी कराओगे चलेगा, मैं कभी कभी डाउनलाइन से करवा देता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी टीम में एक पर्सन है महाराष्ट्र का, मेरे एक डाउनलाइन है, मैंने उससे बोला आज तुम्हें एक थर्ड पार्टी करनी है, तो उसने कर दी थर्ड पार्टी। मेरी टीम में कोई लखनऊ से है, अभी कल मेरी टीम में एक पर्सन थी लखनऊ से, नूर सर बैठे हुए थे लखनऊ ऑफिस में, मैंने फोन किया कि चले जाओ आप लोग, वो अपने 4 पर्सन को लेकर थर्ड पार्टी करवा के आ गए सर से। ठीक है। सो ये चीजें हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन काम करो, बहुत, दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड रहोगे रिजल्ट नहीं मिलता। आप किस, जैसे एक, शायद एक वर्डिंग बोलते हैं, हरसिमरन सर बोलते हैं ऑलवेज, ठीक है, या अरविंद सर भी बोलते हैं इस चीज को, कि एक इंसान है, उसके घर पे कोई खत्म हो गया, ठीक है, ओके, आप उसे कॉल पे बोल रहे हो हाँ भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक है। एक दूसरा आप ये, आप उसके पास ऑफलाइन में जाकर बोल के आ रहे हो वो चीज, किस पे ज्यादा वो ट्रस्ट करेगा? एक पर्सन दूसरा है जो उससे बोला ऑफलाइन में, किस पे वो ज्यादा ट्रस्ट करेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आप मुझे बताओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सभी के आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे, सो तो नहीं गए आप लोग? रिप्लाई बहुत स्लो करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, ऑफलाइन वाले पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा पर्सन, ठीक है। तो सेम चीज आपको समझना पड़ेगा, आपके अगर नियर बाय पर्सन है उसको अपने से मिलवाओ, आपके नियर बाय से नहीं है, आपके जो वहाँ के एरिया के लोग उनसे मिलवा सकते हो, नहीं मिलवा सकते हो तो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे मिलवा लो पर्सन को, थर्ड पार्टी लाइन में। तो ये चीज हो गई। और ये सेम चीज आप 4 से 5 दिन प्रॉपर करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सीनियर के साथ कनेक्टिविटी, और जैसे भी हमारे अपलाइन बोले आप फॉलो कर लो। देखो, आप बहुत लकी हो, आपके जो अपलाइन, सीनियर अपलाइन है भारती मैम है, मैंने मैम को देखा हुआ है, मैम बहुत हार्ड वर्किंग है सच्ची में, शायद मैं उतना मेहनत नहीं करता हूँ। ठीक है। मैम ने पूरा, जब हम जिस ऑफिस में, मैम भी एएस थी मैं भी एएस था, हम बैठते तो मैम ने कॉल सेंटर बना के रखा हुआ था। सुबह आ जाती थी, कॉल पे लगे लगे ऐसे ही बात करते करते, रात तक जब तक जाती नहीं थी तब तक वो चले करती थी कॉल। कभी कभी मैं देखता था सत्येंद्र सर रात को बोलते थे कि अब हमें ऑफिस में सोना है, आप मैम घर जाके काम करो। मैंने ये चीजें भी देखी हैं। तो सेम चीज, अगर आपको एक इतने हार्ड वर्किंग अप्लाई मिले हुए, इतने सपोर्टिव मिले हैं, जॉब के लिए मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो बस उनकी बातें फॉलो करो। बाकी देखो, लाइफ एक मिली है, आज आपके पास टाइम है जिंदगी बनाने के लिए, तो प्रॉपर मेहनत कर लो, बिकॉज हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता है।
तो अभी जैसे मैंने आपको फॉलो क्लियर किया तो समझ में आया, और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। वैसे तो मैंने क्लियर कर दी सारी चीजें। बाकी तो पर्सन के अकॉर्डिंग चीजें थोड़ा समझो, जो पर्सन जैसा उससे उससे रिलेटेड बातें करो बस, बाकी ऑल अबाउट सेम होता है सारी चीजें। सभी के मैसेज, यस सर क्लियर है, ओके। बाकी देखो आपको भी पता है लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिनों के अंदर अच्छे से काम करो, पूरा जी जान लगाओ की, क्योंकि देखो मैं सच बताऊं, मैंने अपने गोल बना रखे हैं, मेरे यहाँ पे भी ड्रीम बोर्ड लगा हुआ है, इसके बगल में मेरा एक शेड्यूल वाला बोर्ड लगा हुआ है, कि मैंने उसमें 31 दिसंबर तक पूरा लिख के रखा कि एक दिन में मिस नहीं करना, डेली ऑफिस आना है, डेली काम करना है, और डेली अपने डायरेक्ट का क्या वर्किंग किस टाइम करना है, सारी चीजें मैंने फिक्स कर रखी। सेम चीज आप भी ये चीजें ध्यान रखो कि एक आपका डेली रूटीन रखो। आप अगर चाहते हो कि आपका अगला साल बेस्ट जाए, तो उसके लिए जो आपके पास बचे हुए हैं, आपके पास 80 डेज, ठीक है, 70 डेज, 71 डेज जैसे बचे हुए हैं, आप जितने भी बचे हो बस पूरा जी जान लगा के काम कर लो। इतना काम कर लो कि जब न्यू ईयर आए तो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओ, अपने फैमिली वालों को अच्छी जिंदगी दे पाओ, क्योंकि देखो लाइफ में मौके बार बार नहीं मिलते। आज आपके ऊपर लोग हंसेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं सच बताऊं, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे लोग मुझे बोलते थे, आज मेरा खुद का ऑफिस है, मैंने खुद का ऑफिस ओपन कर रखा है यूपी में, ठीक है, तो आज नहीं लोग के मुंह बंद है, आज वही देखते हैं कि यार सचिन तो बहुत अच्छी जगह लग गया, आज हम 10 हजार की नौकरी के लिए आज भी हम भटक रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जिस दिन प्रूव करके दिखा दोगे अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। बाकी आपको ट्रेनिंग्स मिल रही सारी चीज, बस इंप्लीमेंट करो, क्योंकि सीखती दुनिया मतलब ट्रेनिंग दुनिया लगाती है, इंप्लीमेंट दुनिया नहीं करती। जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं उन्हीं को रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आप 2 बजे के लिए वेबिनार में पीपीटी रेडी करना स्टार्ट करो, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।